अनुपमा एक बहुत ही संस्कारी पर एक छोटे घर उसकी शादी एक बहुत ही बड़े घर के लड़के वनराज के साथ हो जाती है। वनराज की 4 बहनें होती हैं, राखी, काव्या, किंजल और पाखी। चारों अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं और चारों को उनके पैसों का बड़ा अभिमान होता है। पापा, मेरा भाई तो राजकुमार है, सोने की चम्मच से खाना खाकर बड़ा हुआ है और आपने उसकी शादी किस गरीब लड़की से करवा दी। उसके लिए तो कोई राजकुमारी ढूंढनी चाहिए थी। अनुपमा ये सब सुन जाती है और रोने लगती है। वो इस बारे में अपनी सास लीला से बात करती है तो वो भी उसे उल्टा जवाब दे देती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोला मेरी बेटियों ने? मेरा बेटा किसी राजकुमार से कम थोड़ी ना है। वो तो तेरे ससुर हाँ कर आए थे, वरना मैं तो कभी नहीं करती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। चारों ननंद पूरा दिन लीला के कान भरती थी और लीला अनुपमा पे गुस्सा करती थी। धीरे धीरे चारों ननंद की शादी हो जाती है, पर वो लीला के कान भरना बंद नहीं करती हैं। फिर अनुपमा वनराज से कहती है, ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ मुझे आए दिन खरी खोटी सुनाते रहते हैं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उन लोगों को? अरे क्या बोलूँ, अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा हूँ मैं, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। जैसे तैसे कुछ साल गुजर जाते हैं और अनुपमा एक सुंदर बेटे की माँ बनती है। अनुपमा अपने बेटे का नाम समर रखती है। वनराज शादी के बाद भी सिर्फ घर पर पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। तो बेटा होने के बाद अनुपमा उससे बोलती है कि सुनिए, हर बात पे पिताजी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, आप कोई काम क्यों नहीं करते? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं अनुपमा, पापा के पास इतना पैसा है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। अनुपमा के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। अनुपमा अपनी ननंद राखी को फ़ोन करती है, दीदी आप जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की तबीयत भी ख़राब रहती है, दवाई और समर की पढ़ाई का खर्चा भी होता है, कुछ मदद मिल जाएगी दीदी? देखो अनुपमा, तुम्हें तो पता है कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर कहोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना भी तो तुम्हें ही है ना, हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी उनको। अनुपमा दूसरी ननंद काव्या को फ़ोन करती है, पर वहाँ से भी कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है, अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा, वो तो राजकुमार है, आप तो बस माँ का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना होने देना, बाकी करते हैं बात आराम से। अनुपमा अब ननंदों से मदद की उम्मीद छोड़ देती है। अनुपमा के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। वनराज तो काम करना ही नहीं चाहता। फिर एक रोज़ अनुपमा की सहेली उससे कहती है, अनुपमा, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे एक जगह खाली है, तू भी वहीं पर काम करने आ जाना। अरे पर मेरे समर का ध्यान कौन रखेगा, वो छोटा है अभी। तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही रहते हैं, संभाल लेंगे, तू चल मेरे साथ। अनुपमा अपनी दोस्त के साथ उसी की फैक्ट्री में काम पर लग जाती है। अनुपमा अपने बेटे समर को अच्छे से अच्छी स्कूल में दाखिला कराने जाती है। जी हाँ अनुपमा जी, दाखिला तो हो जाएगा आपके बेटे का, पर यहाँ की फ़ीस बहुत है, क्या आप टाइम पर फ़ीस भर पाएगी? अनुपमा ज़्यादा फ़ीस देखकर थोड़ा मायूस हो जाती है, पर फिर वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, पर अपने बेटे का दाखिला यहीं करवाऊँगी। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पर फ़ीस चुका दूँगी, आप बस मेरे बेटे का दाखिला करवा दीजिए। ज़रूर। अब अनुपमा और भी ज़्यादा मेहनत करने लगती है। ये देखकर लीला कहती है, अनुपमा, अभी तो तूने संभाल लिया, पर आगे की फ़ीस कैसे मैनेज करेगी?
मैं अपने गहने बेच दूंगी माँ, और दिन रात काम करूंगी। समर कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अनुपमा, मैंने तुझे गलत समझा। एक तू ही तो है जो घर को संभाल के बैठी है, और कोई होती तो कब की चली जाती। अब लीला को अनुपमा की अच्छाई दिखने लगती है, वो सुधर जाती है। पर वनराज, वो तो अब भी वही है। अरे यार, फिर से वही दाल और सब्जी। वीक में एक आध बार कभी अंडा या मुर्गा भी बना लिया करो। क्या रोज़ रोज़ पत्ता खिलाती रहती हो? अरे शर्म तो आती नहीं। सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ काम करना नहीं है, ऊपर से मुर्गा खाना है इसे। अनुपमा घर के खर्चे के लिए तो पैसे कमा लेती है, पर बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। ये देखकर लीला चिंता करती है। कितने पैसे उधार लेगी अनुपमा? आसपास के सभी लोगों से तो पैसे उधार ले चुकी हो तुम। इतना कर्ज है कि पूरी ज़िंदगी कमाओगी फिर भी चुकता नहीं होगा। अरे माँ जी, एक बार समर कुछ बन जाएगा तो फिर हमें उधार लेने की और मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो मैं रानी बनकर राज करूँगी। समय बीतता चला जाता है और समर बड़ा हो जाता है। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब तुम्हारे बुरे दिन जल्द ही दूर हो जाएंगे। अनुपमा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ महीनों बाद अनुपमा की ननंद राखी घर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेके आई थी समर के लिए, सुना है अच्छा कमा रहा है। देख, मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हमारे लिए। अनुपमा 2 मिनट सोचती है। उसका मन नहीं होता है समर की शादी इतनी जल्दी कराने के लिए। हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी कुछ कर्जा बाकी है जो उतारना है, बाद में देखेंगे। अभी तो बस उसने काम करना शुरू ही किया है। तो क्या हो गया, वो तो शादी के बाद भी उतार देगा। कम से कम एक बार शादी हो गई तो वो काम तो निपटेगा। अनुपमा का दिल मानता नहीं है, पर वो वनराज और राखी के प्रेशर में आकर समर की शादी करवा देती है। समर की शादी एक नंदिनी नाम की लड़की से होती है। अनुपमा समर की शादी के बाद अपनी फैक्ट्री जाती है इस्तीफ़ा देने। वो सोचती है कि अब उसे काम करने की क्या ज़रूरत। मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल निकल गए पता ही नहीं चला। बस अब बेटा बड़ा हो चुका है, सेटल हो चुका है, अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा मैनेजर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, फिर घर आती है। तभी वो समर और नंदिनी के बीच हो रही बातों को सुन लेती है। क्या है ये? तुम्हारी माँ ने ये तक नहीं सोचा कि जो कर्जा वो अपनी अय्याशियों के लिए ले रही है वो हम क्यों भरें? उनका कर्जा है, वो देखें। हाँ, लेकिन क्या करूँ, माँ को छोड़कर रह भी नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी उनका कर्जा चुकाओगे? कल को हमारी भी फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगी? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो, पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्ज है वही निपटाए। अनुपमा समर और नंदिनी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अंदर जाने की जगह फिर से फैक्ट्री चली जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफ़ा ना वापस कर दीजिए। मैनेजर समझ जाता है कि अनुपमा की उम्मीद टूट चुकी है। कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्ज क्या आज तक कोई चुका पाया है?